हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता आपके समक्ष फिर से लीनियर इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस के साथ आई हूँ। क्वेश्चन हम वही बनाएंगे जो इससे पहले हमने वीडियो में बनाया था। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन के क्वेश्चन हमने कंडीशंस पे बनाना सीखा था, जहाँ पे हम एक नई वेरिएबल जैसे m, n, k, p किसी भी फॉर्म में वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकाल रहे थे ड्यू टू दैट कंडीशंस। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन। देखिए दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन देख के पहले कभी मत डरिएगा, क्योंकि हमें प्रोसेस पता है, प्रोसेस एक ही है, तो क्वेश्चन भी एक ही से टाइप से बनेगा, बस प्रोसेस हमें अप्लाई करना है। अगर आप किसी चीज़ को देख के पहले ही डर जाएंगे तो उसे बनाएंगे कैसे। और आपकी जिस एज में आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ लोग डरते नहीं हैं, करते हैं। तो हमें डरना नहीं है, करना है, बनाना है और अच्छे से सॉल्व करना है। आप इस एज में तो ऐसे भी एक्सपेरिमेंट करने में डरते नहीं हैं, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ। तो चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। हर नए क्वेश्चन को एक्सपेरिमेंट के साथ अच्छे व्यू में लेते हैं। तो चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन का इक्वेशन गिवन है 3x + 4y = 12, m + n x 2 × m - n y = 5m - 1। यही हमारा क्वेश्चन है ना। तो मैंने क्या कहा था, अपनी सुविधा के लिए हम इधर ले आते हैं, इसे इधर ले आते हैं हम। तो चलिए इस बार मैं नहीं ला करके भी सॉल्व करूँगी। ओके, कंडीशन क्या है हमारा, फॉर इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ओके, तो क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ओके, तो चलिए a1/a2 पुट करते हैं। तो हमारा a1/a2 क्या है, 3 है, m + n। हमारा b1/b2 क्या है, 4/2m - n। देखिए, मैंने इसे इधर नहीं लिया है, इक्वेशन की एक साइड ले लिया है, तो ये 12 है, इधर ये। तो हम इसे -12 और -5m - 1 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, ये भी इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो ये कैंसिल ही हो जाना है। बट स्टिल, अगर जिन बच्चों को माइनस प्लस में कन्फ्यूज़न होता है, वो एक साइड इक्वेशंस के सारे जो वेरिएबल सारे जो ये है उसे रखेंगे और उसके बाद बनाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन में साफ साफ लफ्ज़ों में कहा है कि यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को m और n की वैल्यू निकालनी। हम कोई दो वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू, हम इसे ले सकते हैं या इसे ले सकते हैं, किसी भी वैल्यू को लेकर के हमें बनाना है। तो मैं करती हूँ पहले क्या, मैं ये दोनों को लेती हूँ। देखिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैं लूँ, क्योंकि इक्वेशन है, इक्वेट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आंसर तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो चलिए बनाते हैं। क्या कहता है ये, 3 5m - 1 = 12। ये सबको समझ में आ रहा होगा, हमने बहुत बार किया है ये इस टाइप की चीज़ें। तो हमारा जो निकल करके आ गया यहाँ पे 15m - 3, यहाँ आ गया हमारा निकल के 15m - 3 12m - +12m। तो हमारा जो वैल्यू आएगा 15m में -12m हो जाएगा और -12n, और ये निकल के आए 3। तो हो जाना है यहाँ पे 3m माइनस क्या निकल के आना चाहिए, 12n = 3। ये हमारा पहला इक्वेशन। इसे और हम छोटा कर सकते हैं, 4n = 1। ओके, 3 कॉमन लिया, इधर कैंसिल हो गया। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ऑफ कोर्स कुछ लेना ही पड़ेगा, फिर हमें ये दो को इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना है, 3m + n = 4 × 2m - n। ये है, चलिए इक्वेट करते हैं। इक्वेट करने के बाद हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा 3 × 2m - 2n, ये है ना,
4m प्लस 4n यानी कि 6m माइनस 6n इक्वल टू 4m प्लस 4n। तो क्या आना चाहिए ये 2m माइनस 2 माइनस नहीं होना चाहिए, ये हो जाएगा हमारा 10 क्योंकि इधर आ जाएगा ना 0। हो गया, अंडरस्टूड। इतना तो आप सबको समझ में आया होगा कि हमारा ये क्या हुआ। अब चलिए ये इक्वेशन को हम 2 ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, बोथ इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट। याद कीजिएगा एलिमिनेशन मेथड, m माइनस 4n इक्वल टू 1। दूसरा इक्वेशन है 2m माइनस 10n इक्वल टू 0। यही है। तो चलिए 2, इस इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाना है, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कैंसिल हो जाएगा। ये 10 है तो 10 में से 8 गया, ये मल्टीप्लाई हुआ ना, तो 2m आया, 2m इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। एक स्टेप में मैं काम कर रही हूँ। अगर किसी भी बच्चे को अगर परेशानी आती है तो ज़रूर बताइए, नहीं तो मैं बता देती हूँ यहीं पे किनारे में। जब मैंने इसको 2 से अप्लाई किया तो 2m माइनस क्या हो गया 8n, ठीक है, इक्वल टू 1। और नीचे हमारा क्या हो गया 2m माइनस 10m इक्वल टू 0 था। ओके, अब देखिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल होगा। क्या था, एलिमिनेशन मेथड, एक वेरिएबल को हम लोग को हटाना था इसलिए हमने ये स्टेप लिया। अब क्या प्लस 10 में माइनस 8 तो क्या गया 2n इक्वल टू, ये भी हमारा 2 ही आएगा ना, मल्टीप्लाई 2 से किया तो ये हो गया 2। तो n इक्वल टू हमारा क्या 1 आया। ठीक है, तो हमने यही स्टेप यहाँ पे किया, 2n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, n का वैल्यू हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे माइनस m4n इक्वल टू 1। ठीक है, देखा जाए तो m इक्वल टू मेरा क्या हो गया 4 इंटू 1 इक्वल टू 1, m इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए 1 प्लस 4 यानी कि 5। तो हमारा m 5 और n इक्वल टू 1, यही आंसर है। देखिए क्वेश्चन कितना टफ लग रहा था हमें, कितना ज़्यादा टफ क्वेश्चन, लेकिन देखिए प्रोसेस अगर हम अप्लाई करें तो हमारा कोई भी क्वेश्चन इतना टफ नहीं है। जीवन में कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं है कि हम उसे पार नहीं कर सकते। और सबसे अच्छी चीज़ है लाइफ की कि नथिंग इज़ परमानेंट। तो हमेशा क्वेश्चन को देख के डिप्रेस नहीं होना है, क्वेश्चन को देख के अच्छे से बनाना है। जैसे हमेशा मुश्किल लाइफ में रखी नहीं होती, हमेशा अच्छे दिन भी आ जाते हैं बुरे दिन के बाद। तो चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, बट एक ही क्वेश्चन में हम बहुत सारे ये देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx माइनस वाई इक्वल टू 2, 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 हैज़। अब क्वेश्चन शुरू हुआ हमारा, क्या है करना, एक यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, और ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इज देयर अ वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम हैज़ इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। जब हम यूनिक सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, नो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, क्या ऐसा कोई k का वैल्यू है, हमें ये भी फाइंड करना है कि इसमें k का वैल्यू ऐसा कुछ है जिससे क्या ये सॉल्यूशन है जो इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन हो सकता है। तो यही क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा ट्विस्टेड भी लगेगा बहुत सारे बच्चे को। तो चलिए हम लोग फटाफट से देखते हैं। पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है, kx माइनस वाई इक्वल टू 2, तो हम ले आते हैं 0, 6x माइनस 2y माइनस 3। हम प्रोसेस फॉलो करेंगे एक एक करके, और हमें हमको लगता है परेशानी किसी भी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। तो चलिए ये हमारा गिवन इक्वेशन है। ठीक है, गिवन इक्वेशन क्या है, यही था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बनाते हैं, इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे शायद बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हो तो मैं लिख देती हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यही फॉर्म में हम लोग जनरली इक्वेशन लिखते हैं ना, यही फॉर्म में हमने यहाँ भी लिखा है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर यूनिक
सॉल्यूशन, ठीक है। क्या होना चाहिए, वी मस्ट हैव, क्या होना चाहिए, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ये यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला। चलिए आप पुट करते हैं, a1 क्या है हमारा k, b1, a2 क्या है हमारा 6, इज नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए, -1 बाई -2, कैंसिल, k इज नॉट इक्वल टू 6 बाई 2 यानी कि 1 यानी कि 3, ये बोल रहा है। अब क्या बोला, चलिए सही सोच रहे हैं आप, हेंस कि जो द गिवन सिस्टम है हमारा वो क्या है, किस इक्वेशन पे, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव, क्या होना चाहिए जल्दी बताइए, हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन व्हेन k इज नॉट इक्वल टू 3, मतलब अगर k नॉट इक्वल टू 3 है तो क्या होगा, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, फाइंड हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या था, चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा नो सॉल्यूशन, चलिए नो सॉल्यूशन का फटाफट कंडीशन क्या होता है, फॉर नो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए हमारा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। चलिए इसका एक क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है, मैंने 3 नंबर के क्वेश्चंस का इसलिए उठाया कि इससे आपको बहुत सारी जानकारी एक ही क्वेश्चन में मिल जाएगी, और मुझे लगता है इसे अगर आप फॉलो कर रहे हो तो बहुत आसानी से बना सकते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जनरली। चलिए देखिए, थोड़ा सा ट्विस्टेड रहता है बट स्टिल हम ये दोनों को लेते हैं पहले, k इक्वल टू k बाई 6 इक्वल टू, तो हम यहाँ पे k बाई 6 इक्वल टू 1 बाई 2 इक्वल टू 2 बाई 3, तो यहाँ पे हम दो इक्वेशन ले रहे हैं, k बाई 6 इक्वल टू 1 बाई 2, ये दोनों हमने सेलेक्ट किया, तो k बाई 6 1 बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या आ जाना चाहिए, 6 बाई 2 यानी कि 3, तो हमारा जो वैल्यू निकल करके आया k का वो आया है 3, ये वैल्यू हमारा k का मिला है। तो हम लोग क्या निकाल रहे थे, इससे पहले दूसरा कंडीशन हम जो फॉर्म कर रहे थे वो नो सॉल्यूशन का कर रहे थे, देखिए। तो नो सॉल्यूशन के लिए हमारा जो ये था कंडीशंस, पहला कंडीशन तो ये फुलफिल हो गया, k इक्वल टू 6 बाई 2 इक्वल टू 3 आ गया। अब देखिए दूसरा कंडीशन की ओर भी हम लोग बढ़ जाते हैं। दूसरा हमारा कंडीशन है k बाई 6 इज़ नॉट इक्वल टू 2 बाई 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, k बाई 6 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 2 बाई 3, तो हम निकालते हैं यहाँ पे वैल्यू, k is not equal to 2 by 3 into 6, तो हमारा जो वैल्यू आया वो क्या हो जाएगा, k is not equal to 4, ओके। तो क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि k is equal to 3 और k is not equal to 4, इसमें हम क्या करेंगे, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कब, तो इससे क्या निकलेगा सॉल्यूशन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन व्हेन k इज इक्वल टू 3, यही ना। नो सॉल्यूशन कब निकलेगा, k इक्वल टू 3 रहेगा, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो नो सॉल्यूशन फॉर्म में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, और k इक्वल टू 3, k इक्वल टू जो हमारा 3 आया वैल्यू, और एक सेटिस्फाई कर रहा है k इज नॉट इक्वल टू 4, और हमें नो सॉल्यूशन किस पे मिलेगा, जब k का वैल्यू 3 होगा, तो ये जो गिवन सिस्टम है, ये kx माइनस वाई, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन का काम करेगा, ओके। तो चलिए थर्ड कंडीशन पे आ जाते हैं।
तीसरा क्वेश्चन है, इज देयर अ वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम हैज़ इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन देखा, नो सॉल्यूशन देखा, अब बोल रहा है जो इक्वेशन है क्या इस पे इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन मिल सकता है। तो चलिए उसका भी कंडीशन हम अप्लाई कर लेते हैं और अप्लाई करके बनाते हैं। तो हमारा जो उसका कंडीशन आएगा वो आने जा रहा है, देखिए थर्ड है इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो फॉर इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, कंडीशन a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ओके, तो a1/a2 क्या होगा, k/6, 1/2 इक्वल टू 1/3। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर ध्यान गया हो तो अच्छी बात है, ऐसे गया होगा। क्या k/6 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/3 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, नेवर। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। तो जब ये दोनों इक्वल ही नहीं है तो क्या प्रूफ होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं विच इज, ये दोनों है इज नेवर पॉसिबल। ठीक है, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि 1/2 इज इक्वल टू 1/3, नॉट, नेवर पॉसिबल। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयर इज ए नो रियल वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस देयर इज नो वैल्यू, नो रियल वैल्यू ऑफ के फॉर विच the given system of equation has infinite many solution। ठीक है, तो देखिए थोड़ा क्वेश्चन है जो ट्विस्टेड था, तीनों में हमें वही निकालना है, सब में हमें वही निकालना है, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन और सब कुछ। तो इसे हम प्रोसेस बाय बनाए, लेकिन देखिए सॉल्यूशन जो है सबका एक जैसा नहीं आया। तो इसी तरह आप क्वेश्चन सॉल्व करें, बनाएं और शेयर करें। थैंक यू।